जामिया उम्मे कुलसुम लिलबनात का अजीमुशान तालीमी जलसा। जामिया उम्मे कुलसुम लिलबनात नज़दीक अरबी कॉलेज रेलवे गेट की जानिब से एक अजीमुशान 6 साला तालीमी जलसे का इनेकाद जमजम शादी हॉल में किया गया। इस बावखर तकरीब में बड़ी तादाद में उलमा इकराम, माज़ीज़ मेहमान इकरामी और मकामी मोहल्ले के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। वाज़ा रहे कि इस इदारे के क़याम को 13 साल मुकम्मिल हो चुके हैं और इस दौरान जामिया ने दीनी और तालीमी मैदान में नुमायाँ खिदमात अंजाम दी हैं। जलसे की सदारत मारूफ आलिम दीन मौलाना शाकिरुल्लाह रशादी ने फरमाई, जबकि हज कमेटी कर्नाटक के चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार अहमद खान बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस मौके पर इदारे की सरपरस्तों, असातिज़ा इकराम और दीगर माज़ी शख्सियात की मौजूदगी ने तकरीब को मज़ीद वक़ार बख्शा। अपने खिताबात में मुक़र्रिरीन ने जामिया उम्मे कुलसुम लिलबनात की खिदमात को खूब सराहा और कहा कि ये इदारा तालिबात को दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम से भी आरास्ता कर रहा है, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। मुक़र्रिरीन ने इस बात पर खुसूसी जोर दिया कि जामिया गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दे रहा है, जो एक काबिल तहसीन और मिसाली इक़दाम है। जलसे के अख्ताम पर इदारे की कामयाबी, तरक्की और तालिबात के रोशन मुस्तक़बिल के लिए खुसूसी दुआएँ की गई। आइए मज़ीद तफसीलात जानते हैं, पेश है न्यूज़ 4 की रिपोर्ट। मौजूदा फितनों के ज़माने में मुल्क के हालात के पेश नज़र जितना लड़कों की तालीम और तरबियत की ज़रूरत है और उनके इस्लाह की ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा आज ख़ास तौर से नौजवान बेटियों की, लड़कियों की तालीम और उनकी इस्लाह, उनकी तरबियत की ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब और मौलाना खालिद सईद रशादी साहब, इन अकाबिर उलमा ने मदरसा उम्मे कुलसुम लिलबनात को कायम फरमाया है। इन अकाबिर उलमा की दावत पर यहाँ हाजिर हुआ। मैंने कुछ तलबा तालिबात के प्रोग्राम को सुना और यहाँ के माहौल को देखा। आज इस बात की सख्त और शदीद ज़रूरत भी है कि कौम की, मिल्लत की बेटियों पर ख़ास तवज्जो दी जाए और उनकी तालीम और तरबियत की फ़िक्र की जाए। इन अकाबिर उलमाए किराम की सरपरस्ती में ये इदारा काम कर रहा है। मुझे महसूस हुआ कि ये इदारा यकीनन अहले खैर हजरात की, मुखय्यर हजरात की तवज्जो का मुस्तहिक भी है, हकदार भी है। मैं इस मदरसे के लिए दुआ भी करूँगा और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करूँगा और अहले खैर हजरात से अपील करूँगा कि इस इदारे की तरफ अपनी नज़र करम फरमाएँ। इसके बहुत सारे तकाज़े हैं, इन उलमाए किराम से मुलाकात करके इन तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश फरमाएँ। इंशाअल्लाह आपका ये ताउन आपकी दुनिया को भी आबाद रखेगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर हासिल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदरसे उम्मे कुलसुम बनात जो मौलाना रहमतुल्लाह साहब और मौलाना खालिद साहब की सरपरस्ती में जो चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। बहुत ज़माने से मैं सुनता था इस मदरसे का नाम, लेकिन जब हमारे खालिद साहब आके बताए, क्योंकि ये बड़ी पाबंदी के साथ इस इलाके के लिए बहुत ज़रूरत है, सिर्फ इस इलाके के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हर मोहल्ले में ऐसा मदरसा कायम होना चाहिए, बिलखुसूस औरतों के लिए। मैं इस मौके पे हमारे उलमा इकराम, हमारे जो रहमतुल्लाह साहब और खालिद साहब, जो कोई इस मदरसे के लिए क्या भी अगर तकाजा है, इंशाल्लाह वो तकाजे को उम्मी तौर पे बोलने नहीं होता, लेकिन मौलाना को इंशाल्लाह हमें ताउन करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मदरसे को और कामयाब बनाए और हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को दीन पे आ जाए, हमारी यही कोशिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक पैगाम दिया गया है इस आयत में कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस आयत के तहत हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि बड़ों में, बच्चों में, औरतों में और तमाम तबक़ों के अंदर दीन को मुकम्मल लाने की मेहनत और कोशिश करना। मेहनत हो रही है, खानकाह के अंदर मेहनत हो रही है, इस इदारे के अंदर
भाई को बच्ची के ऊपर मेहनत हो रही है कि कैसे उनके अंदर अल्लाह का खौफ आ जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ जाए। और इस मेहनत के पीछे हम सब माशाअल्लाह अपना वक्त भी दे रहे और माल भी लगा रहे। जो हो सकता हमारे साथ जितने भी बैठे हैं मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, और जो न किसी वजह से नहीं आ पाए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हम सबको आखिरी सांस तक मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। रहमतुल्लाहि बरकातहू। तमन्ना है कि उनके हसरतों का शर्फ हासिल हो, तमन्ना है कि उनके हसरतों का शर्फ हासिल हो। तुम्हारी दुआ काफ़ी है हमारी कामरानी का। तो मोअज़्ज़िज़ हज़रात, प्यारे भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रहमतुल्लाह साहब जो हैं, मुझे पिछले 15 या 20 साल से जानता हूँ उनको, उनकी मेहनत को जानता हूँ। उनकी मेहनत और तरक्की से बड़े फ़ख्र से कहना पड़ता है हमें यहाँ पर कि उन्होंने एक दीनी अदारा का एजाद 25 या 30 लड़कियों से किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज आकर बेंगलुरु का मारूफ और माना हुआ मारूफ अदारा है। इसमें दीनी तालीम भी है और हमें फ़ख्र है कि यहाँ पर दुनिया की तालीम भी होती है, और हर लड़की कम अज़ कम पीयूसी या सेकेंड पीयू तक पढ़कर वो आगे बढ़कर जाने की एक हमें उम्मीद है। इसी तरह मैं दिल की गहराइयों से इनके ट्रस्ट के अहबाब को और रहमतुल्लाह साहब को दिली मुबारक देता हूँ कि उनके इस अदारे से हमारे कौम की लड़कियाँ, हमारी मिल्लत की लड़कियाँ आगे बढ़कर कुछ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यहाँ पर केजीएलडी रेलवे गेट के करीब में जामिया उम्मे कुलसुम मदरसे का, और जो भी मदरसे में जो भी जलसा आम हुआ है, मदरसे के जो भी बच्चे तालीमात हासिल कर रहे हैं, माशाअल्लाह बहुत ही उम्दा अच्छी तरह से उलमाए दिन भी अच्छी तालीम दे रहे हैं। भाई के बच्चे हो, जो मर्द बच्चे हो, जो भी मदरसे के अंदर अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जिसके भी बच्चे हो अपने बच्चे समझकर, मैं भी एक दिल से बोल रहा हूँ, ये फितने का दौर है। ये जितना भी ये मोबाइलों से, जो व्हाट्सएपों से, ये मोबाइलों से सब इस तरह दूर रखने के लिए अपने माँ बाप कुछ तरबियत में कुछ ये करना है। हर बच्चे को एक ही बात बोलता हूँ, मोबाइलों से दूर रहना है। ये फितने का दौर है, ये शैतानी अलामत है। अल्लाह उनसे सबको अच्छे रास्ते पर चले, अच्छी आने वाली इनकी ज़िंदगी और अच्छी तालीम हासिल कर ये दीन इस्लाम का नाम रोशन करे। बस अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम एजाज पाशा, मैं एक मस्जिद अक्सा का एक ज़िम्मेदार है, खादिम है। हमारे शफी भी उसके एक ज़िम्मेदार है। मस्जिद के सामने जो हमारा मदरसा है, जामिया उम्मे कुलसुम बनात जो मदरसा है, तकरीबन 14 साल से चल रहा है। जब जो चालू हुआ मदरसा, सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चे थे। एक छोटे कमरे में लेका को जो हमारे हजरत मौलाना और हमारे शफी भाई लेका को जो मदरसा शुरू करे, वहाँ बहुत रुकावट भी आए। हमें लोग रुकावट डालने की भी कोशिश करे, भाई को बच्चा का लेका को यहाँ डाले तो अच्छा नहीं रहता, मोहल्ले में कुछ गैर गलत हो गया तो क्या करना है। यहाँ बाहर से आती तो कहाँ से कैसे आती, और वो हमने जरा कंफ्यूजन था। आदमी की बात में हमें जरा इधर उधर की बात में हमें समझे। उसके बाद जैसा जैसा दिन बढ़ते गए, साल बढ़ते गए, ये जो मदरसा है ऐसा इम्प्रूव हुआ, हमारे आंख में आंसू आने लग गए कि ये मदरसा इतना अच्छा चल रहा है। अगर को उसके बारे में हमें जो 14 साल से जो मदरसा चल रहा है, आज इतने अच्छे निज़ाम से चल रहा है। एक माँ बाप जो है 2-4 बच्चों को खाना नहीं खिला सकते, आज 150 से 150-200 बच्चों के लिए खाना चल रहा है। इधर खाने का इंतजाम चल रहा है, और वो जिम्मेदार मौलाना और हमारे शफी भैया और हमारे अब सलीम भाई भी उसका साथ दे रही। बहुत ताउन बहुत अच्छा है उनका भी। अब जो तालीम जो मदरसा जो चल रहा है बच्चों का, बहुत अच्छे निज़ाम से चल रहा है। मस्जिद अक्सा के सामने चल रहा है। हमें सब खुश हैं कि मदरसा चल रहा है, बहुत अच्छे निज़ाम से चल रहा है। एक भी कमोपेशी नहीं हुए, जैसा इन लोगों को मिलकर पूरा अच्छे ताउन कर कुछ गलत रास्ते से बचकर इस मदरसे को चला लेके जाएंगे तो हम भी उनका ताउन करेंगे इंशाअल्लाह।